न्यूज है आप सबके लिए। तो ट्यूसडे से हमारे पास हमारे साथ स्पेशली हमारे साथ आ रहे हैं न्यू डाइटिशियन, जो ट्यूसडे से आप सबके साथ सेशंस लेंगे एंड शी इज हियर। ओके, so I'll just unmute her and she will brief कि वो उनका क्या बैकग्राउंड है एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो ट्यूसडे से सेशन वो लेंगे एंड लीडर्स के साथ। ओके, तो यस कनिष्का, वेलकम हियर एंड आप थोड़ा अपना इंट्रो दे सकते हो तो। Yes. So good morning everyone. My name is Kanishka and I am the new dietitian. I have done my graduation in food and nutrition and masters in nutrition and dietetics, and I have worked with different healthcare sectors as well, hospitals too, and I have overall of 3 years of working experience. I'm really looking forward for the next coming days. Thank you so much. Yes, a good round of applause virtual वाले। Thank you Kanishka. Thank you. तो उसके साथ साथ यस मैं वेलकम करना चाहूंगी मनीष सर को, क्योंकि आज मनीष सर हमें बहुत अच्छे से टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मनीष सर, सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या मेरी आवाज दिया जी प्रॉपर्ली आ रही है? यस। और कनिष्का जी आप भी बता सकते हो, क्योंकि आपका नाम भी थोड़ा अभी याद रखना होगा। वी हैव टू हैबिचुअल विथ यू। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, और ज्यादातर उसके ऊपर कम लोग बात करते हैं। और रिया मैम ने, और ऐसा मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि टफ एग्जाम हमेशा मुझे देनी होती है। तो लेट्स, आज हम जुम्बा कर पाए तो किसकी वजह से कर पाए? एनीवन कैन आंसर? हम जुम्बा कर पाए या कुछ भी काम कर पाते, क्यों कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर कुछ एनर्जी है। एनर्जी होगी तभी तो आप जुम्बा कर पाओगे। एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो एनर्जी का जो मेन सोर्स है, किस तरह से हमारी एनर्जी है वो अच्छी आ सकती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो एनीवन, सारे के सारे लोगों के चैट है वो अनम्यूट ओपन किए जाए। ओपन चैट ऑल ऑफ यू। सो आप मुझे बताओ कि कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से आपके अंदर भरपूर एनर्जी आ सकती है। ऐसी कौन सी चीज है? लेट गैस करते हैं आप कितना अच्छा जवाब दे रहे हो। मैम स्क्रीन प्रॉपर्ली आ रही है? तो फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन है या नहीं है अभी? नहीं है सर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं CMD। रिया मैम सही जवाब है? यस। चलो देखते हैं आज CMD के बारे में बात करेंगे या किसी और के बारे में बात करेंगे। Recording in progress. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपको कुछ भी काम छोटा करना है या तो बहुत बड़ा काम करना है। यहाँ पे जो जेंटलमैन है वो कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट करने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। सो हमारी बॉडी का जो पावर हाउस है, वो पावर हाउस कौन कौन है? जरा आप मुझे सब चैट करके बता सकते हैं, हमारी बॉडी का पावर हाउस कौन है, जहां से हमें पावर मिलती है, जिसके बगैर पावर मिलना असंभव है। व्हाट इज द, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, वो इतना दौड़ते, इतना घूमते हैं, लेकिन वो थकते नहीं। लेकिन सेम
वो थोड़ी सी उम्र हो जाती है 25, 30, 35, तो वो उतना स्पीडीली नहीं भाग पा रहे। सो ऐसा क्या हो रहा है उनके अंदर? जब छोटे होते हैं सो बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन थोड़ी उम्र होने के बाद उनके अंदर वो एनर्जी लेवल कम हो जाता है। सो क्या आप लोग अपना एनर्जी लेवल है वो हमेशा के लिए मेंटेन रखना चाहोगे? सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर हाउस के बारे में, और हमें पावर मिलती कहाँ से है। पावर मिलती है जिस तरह से यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया है कि आप जो भी खाना खाते हो वो मेटाबॉलिज्म होता है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है? जो भी हम खाना खाते हैं उसको मेटाबॉलिज्म होने के बाद वहां से हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती है, और एनर्जी के लिए यहाँ पे सेंटर में लिखा गया है एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है हमारा एनर्जी का मेन सोर्स, उसकी वही हमारी एनर्जी है और वहीं से सारा काम हमारा हो सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस में सपोर्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा हमारे पास सुपर हीरो है, और वो हीरो का नाम है, यहाँ पे आप बता सकते हो, हमें हर कोई काम के लिए चाहिए एनर्जी, और वो हर एनर्जी के लिए वी नीड कोएंजाइम Q10। कहीं भी अभी आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, सो वी नीड एनर्जी, नीड कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 है वो एटीपी को रिलीज करने में बहुत सारी हेल्प करता है, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो आर यू रेडी टू लर्न कोएंजाइम Q10? सो सबसे पहले हमें समझना है कोएंजाइम Q10 है क्या। आखिर ये कौन सी चिड़िया का नाम है कोएंजाइम Q10? जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ ना कुछ हमारे मन में कंफ्यूजन चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और ये होता है ऑयल सोल्यूबल होता है। विटामिन की तरह ही होता है लेकिन एक ऑयल सोल्यूबल ये कंटेंट है, और ये हमारे हर एक सेल के अंदर पाया जाता है। इन एवरी सेल इट इज अवेलेबल, बराबर। और ये आपके सेल में जो भी न्यूट्रिएंट पड़ा है उसको यूज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करता है। तो ये ऑयल सोल्यूबल है, हर एक सेल के अंदर होता है, और सेल में ही आपको पता है कि वहां पे हमारी एनर्जी है वो प्रोडक्शन होती है, और इसेंशियल फॉर 90% ऑफ सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन। यानी हमारे सेल में जो भी एनर्जी बनती है उसके लिए 90% इसेंशियल है, यानी वो जरूरी है, उसके बगैर हमारी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। और क्या होता है दोस्तों, ये जो जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, जहां जहां हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे वो ज्यादा मात्रा में होता है। यस, आपके हार्ट के अंदर वो ज्यादा मात्रा में होता है क्योंकि उसको नॉन स्टॉप वर्क करना है। किडनी के अंदर, मसल्स के अंदर, ब्रेन और लिवर, ये सारे ऑर्गन के अंदर ये थोड़ा और ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है ताकि वो कंटिन्यूस आपका काम करता रहे। सो आप और मैं और दुनिया का हर एक इंसान अपने ये ऑर्गन को ठीक रखना चाहता है, और ठीक रखने के लिए उसमें एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। और उसके साथ साथ ये जो कोएंजाइम Q10 है वो उसकी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के सामने बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया कि कोएंजाइम Q10 है क्या। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर फैट सोल्यूबल। सो उसके जो दो मेजर काम है कोएंजाइम Q10 के, दो मेजर काम है। एक है आपको एनर्जी प्रोडक्शन करने में मदद करना, और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको देना। ये दो मुख्य काम है कोएंजाइम Q10 के। आई होप मैं आपको समझा पाया होगा। सो हम देखते हैं कि कोएंजाइम Q10 हमारा बॉडी खुद बनाता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि भाई मैं आज जिससे बात कर रहा हूं कि एक्चुअली उसको लेबोरेटरी में या किस तरह से हमें बनाया जाता है। सो हमारे पास ईस्ट या तो बैक्टीरिया होता है, तो ये ईस्ट या बैक्टीरिया को उसके ऊपर हम फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करने के बाद उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, यानी उसको वहां से सेपरेट किया जाता है। बहुत सारी अलग अलग मेथड होती है, उससे ये एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद वो जो चीज अलग हुई है कोएंजाइम Q10, उसको प्योरिफिकेशन किया जाता है, और प्योरिफिकेशन करने के बाद उसको फॉर्मुलेशन यानी किसी चीजों के साथ मिक्स करके उसको सप्लीमेंट के लिए तैयार हो जाता है, और वो सप्लीमेंट आपको उस तरह से ऐसी बोतल में मिलता है। तो उस तरह से वो लेबोरेटरी के अंदर दोस्तों प्रिपेयर हो रहा है। ओके,
सो जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छा कोएंजाइम Q10 होता है, और जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो क्यों कम हो जाता है, क्यों हमारी बॉडी के अंदर कोएंजाइम Q10 का लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल क्यों कम हो रही है। एक तो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, और स्पेशली मैं बताना चाहूँ 30 ईयर के बाद आपकी बॉडी के अंदर कोएंजाइम Q10 ब्लड के अंदर बहुत ही कम हो जाता है, यानी वो बनना बहुत कम हो जाता है। तो 30 की एज के बाद आपको कोएंजाइम Q10 की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे हर एक की, चाहे मैं हूं या आप सब लोग हो, सबको कोएंजाइम Q10 एज के साथ साथ कम होता ही है। तो बाय नेचुरल है। आपका डाइट पुअर है तो और ज्यादा कमजोर हो सकता है। यदि आप कोई मेडिकेशन पे ऊपर हो, कोई दवाइयां ले रहे हो, तो आपका ये Q10 का लेवल है और कम हो जाएगा। खास करके जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड फोलेट, ये सारी चीजें की एब्सेंस की वजह से भी आपके अंदर कोएंजाइम Q10 का लेवल कम होता है। जेनेटिकल फैक्टर की वजह से भी ये हो सकता है, और लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी कि यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ज्यादातर ले रहे हो और स्ट्रेस ज्यादा है, तो ये कंडीशन के अंदर भी आपको आपका कोएंजाइम Q10 लेवल है वो कम होता आपको दिखेगा। सो हमें ये तो पता चल गया किसकी वजह से हमारा है Q10 लेवल है वो कम होता है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना। ऐसा कोई यहाँ पे कोई वैलिड स्टडी नहीं है, ICMR कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि 30 से 200 मिलीग्राम्स पर डे हमें नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए चाहिए। 30 to 200 मिलीग्राम्स पर डे आपको एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए हमें चाहिए। यदि आपको बहुत हेवी वर्कआउट है, आप एथलीट हो, बहुत जिम जाते हो, तो शायद उसमें और ज्यादा की जरूरत पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ एक नॉर्मल व्यक्ति की। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितना हमें चाहिए। सो हमें ये मिलता कहाँ से है? हमें ये मिलता है मीट में, और मैक्सिमम मिलेगा ऑर्गन मीट में। यानी आप जो भी किसी का लीवर या ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो उसके अंदर मीट के अंदर, ऑर्गन मीट के अंदर वो ज्यादा मात्रा है। फैटी फिश के अंदर रहता है, शेलफिश के अंदर रहता है, होल ग्रेन के अंदर होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है उसके अंदर। वेजिटेबल में खास करके स्पिनेच, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर एंड स्वीट पोटैटो के अंदर बहुत कम मात्रा में उसमें भी रहता है। लेग्यूम्स के अंदर रहता है, नट्स एंड सीड्स के अंदर रहता है, ऑयल के अंदर स्पेशली सोयाबीन, कनोला ऑयल एंड ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में वो रहता है। और फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडोस, उसके अंदर भी बहुत ही रेयर मात्रा के अंदर दोस्तों कोएंजाइम Q10 अवेलेबल होता है। एक्चुअली कोएंजाइम Q10 आपकी बॉडी बनाती है, लेकिन वो बनना थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। सो दोस्तों, ये उसके फायदे क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये उसका काम क्या है हमारी बॉडी में, किस तरह से। आप सब इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि एक्चुअली कोएंजाइम Q10 क्या करेगा हमारी बॉडी में। सो नंबर 1 चीज है, जिनको यहाँ पे पैरालिसिस का प्रॉब्लम होता है, और पैरालिसिस में आप जानते हो कि उनको वहां पे प्रॉपरली ब्लड पहुंचता नहीं है, उनको उस टाइम पे एनर्जी लेवल लो रहता है। सो कोएंजाइम Q10 आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, और एनर्जी भी देता है। सो आपको जब भी आपके सामने कोई भी इंसान है वो पैरालिसिस वाला आए, तो आप हमेशा उसको सबसे पहले याद करिए फ्रेंड्स, कोएंजाइम Q10 वन ऑफ द सुपर प्रोडक्ट फॉर द पैरालिसिक पेशेंट। दूसरा है जिनको पार्किंसन है। आपको पता है पार्किंसन के अंदर आपका हाथ है वो वाइब्रेट करता है। वो केसेस के अंदर भी आपका ब्रेन टू बॉडी कनेक्शन और एनर्जी लेवल, ये दोनों ठीक करने में यहाँ पे कोएंजाइम Q10 ही बहुत ही यूजफुल हो सकता है। सो आप ये केसेस के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपकी स्किन को यदि आपको हेल्दी रखना है, स्किन को सन डैमेज से बचना है, स्किन को अनइवन टोन से रिपेयर करना है, स्किन को ग्लोइंग देना है, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में है। और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होने की वजह से फ्रेंड, आप कोएंजाइम Q10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन है वो इवन लगेगी, ग्लो करेगी, और सन डैमेज से भी आपको वो बचाने में आपकी हेल्प करेगा। सो उसके लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा थकान लगता है किसी को, थोड़ा थोड़ा काम करके थक जाते हैं, प्रोडक्ट का तो कोएंजाइम Q10 का तो काम आपको पता ही है एनर्जी लेवल के लिए। यदि आप जल्दी से थक जाते हो तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको कोएंजाइम Q10 की जरूरत है। यहाँ पे ब्रेन हेल्थ, आपका ब्रेन के अच्छे
डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन अच्छा रखने के लिए, या आपके बच्चे हैं जिनको कंसंट्रेशन लेवल अच्छा करना है, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, या आपका मूड को ठीक रखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो ब्रेन को ये सारे ऑर्गन के अंदर कोएंजाइम Q10 ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और यदि आप देते हो तो वो अपना फंक्शन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। सो ब्रेन हेल्थ के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी को अस्थमा है, COPD है, ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी ये बहुत ही यूजफुल साबित होता है कोएंजाइम Q10। दोस्तों किसी को डायबिटीज है यहाँ पे, सो ये जो होता है ना आपके बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, और आप सभी जानते हो, और कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारा डायबिटिक लेवल है वो थोड़ा बुस्टअप होता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव अच्छी तरह से होता है, ताकि इंसुलिन का अच्छी तरह से यहाँ पे यूज होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इन डायबिटिक पेशेंट। आप सभी लोग जानते हो कि जिनको भी डायबिटिक होता है उनको हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो खतरे को भी ये कम करता है। दूसरा है मेंटेन गुड नर्व इन डायबिटीज। आप सबको पता है डायबिटीज की वजह से नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है, वो आपकी खराब हो जाती है, तो उसके अंदर भी ये बहुत ही यूज होता है। और डायबिटीज की वजह से जितने भी लोगों की मौत होती है उसको भी वो कम करने में वो एंजाइम Q10 आपको बहुत ही अच्छा यूजफुल यहाँ पे हो सकता है। यस, उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से कैंसर के अंदर भी बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके लिए। उसके अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हो किडनी फंक्शन के अंदर। यस, ये ऐसा प्रोडक्ट है, नॉर्मली हम किडनी के अंदर बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर प्रोडक्ट देते हैं, तो कोएंजाइम Q10 को आप डायलिसिस के अंदर भी यूज कर सकते हो। यूरिक एसिड होता है, तो ये सारे केसेस के अंदर भी आप किडनी के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी वो एंजाइम Q10 को यूज कर सकते हो। यदि आपको माइग्रेन की समस्या बहुत सालों से है तो उसके अंदर भी आपके ब्रेन को बहुत ही अच्छी मात्रा में ये एनर्जी देने की वजह से फ्रेंड्स आपका ये माइग्रेन भी सॉल्व हो सकता है। ये कुछ मेजर चीजें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया कि यहाँ कोएंजाइम Q10 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है बहुत सालों से कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट मार्केट में चल रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ हमारे Q10 की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और रेट भी बहुत ही रीजनल है। मार्केट में जो मिल रहे हैं उससे कंपैरेटिवली बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है, और मुझे लगता है हर एक इंसान को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप यदि अभी तक आपने यूज नहीं किया है तो उसको यूज करिए 3 महीना, और आप मुझे यहाँ पे बताइए कितना आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। सो फ्रेंड्स, उसके डोजेस और कंटेंट क्या है। कोई भी चीज हम यूज कर रहे थे उसके पहले हमें उसका लेबल है वो रीड करना आना चाहिए। सो फ्रेंड, उसके अंदर कोएंजाइम Q10 एक सॉफ्ट जेल के अंदर हमारा है 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम एक सॉफ्ट जेल के अंदर हमारा कोएंजाइम Q10 है। सॉरी, यहाँ पे विटामिन E है वो 100 नहीं है, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। मैम स्क्रीन वापस बड़ी दिख रही है या नहीं? क्लोज हो गई है। स्क्रीन क्लोज हो गई है ना? ओके, अभी दिख रही है मैम? यस सर। सो उसमें एक सॉफ्ट जेल के अंदर 100 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 है और उसके अंदर 10 मिलीग्राम है विटामिन E। विटामिन E का भी बहुत अच्छा सोर्स है, यानी विटामिन E के किसी को फायदे चाहिए या कोई चाहता है आपके ग्रुप के अंदर कि विटामिन E का कोई सप्लीमेंट दिया जाए, तो आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हो। बहुत ही रिच सोर्स है, 10 मिलीग्राम, यानी आपका डेली का रिक्वायरमेंट RDA 10 मिलीग्राम का होता है तो उसको पूरा कर देता है। तो ये डोजेज डोजेज से पहले आपको कंटेंट जानना जरूरी है। साइड इफेक्ट उसकी क्या है, तो कोई मेजर साइड इफेक्ट उसकी नहीं है। बराबर उसका नेचर ना हॉट है ना कोल्ड है, न्यूट्रल है, यानी किसी को भी दिया तो ना उसको लॉन्ग टाइम पे वो गर्म पड़ेगा ना उसको ठंडा रहेगा, तो बहुत न्यूट्रल है। उसमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके डायबिटीज को थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, तो उसको कोई भी इंसान है वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसको थोड़ा मॉनिटर करे। और ये बहुत ही सेफ सप्लीमेंट माना जाता है क्योंकि उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। तो अभी जानते हैं उसका डोज कैसे लेना है। नॉर्मली मेरे और आपके जैसा इंसान है जिसको कोई बहुत ज्यादा इतना फटीग्स और ये नहीं है, तो वो 1 कैप्सूल OD ले सकते डेली अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जो लोगों को माइनर प्रॉब्लम है वो 2D ले सकते, सुबह और शाम एक ले सकते हैं ये कोएंजाइम Q10।
और किसी को भी थोड़े मेजर प्रॉब्लम है, कोई हार्ट अटैक आ चुका है किसी को पैरालिसिस है, ऐसे केसेस है, तो उसके अंदर ये आपको थ्राइस अ डे लेना है। हार्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट के आपके अनइवन हार्ट बीट होते हैं, उसके अंदर भी काम करता है। आपका थोड़ा एनर्जी लो रहता है, उसके अंदर भी काम रहते हैं। तो ये सारी जगह पे होता है, और ये लेना है आपको आफ्टर मील, खाने के बाद उसको लेना है, और ये बहुत ही सेफ है। आप जरूर उसका इस्तेमाल करिए, बाकी लोगों को दीजिए, और उसके परिणाम जो भी आते हैं वो हम सब लोगों से शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। Recording stopped. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का Q10 पे। एंड मैं यही कहूँ कि जिनके भी क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन था कि अगर किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ है, ठीक है, तो उनको हम कोएंजाइम Q10 एंड L-arginine ये दोनों भी दे सकते हैं? डेफिनेटली देना है। L-arginine काम करता है आपकी वेन्स के ऊपर, काम करता है आर्टरीज के ऊपर, काम करता है, और कोएंजाइम Q10 है वो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन और उसका जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन, दोनों के काम बहुत अलग है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मिरेकल रिजल्ट देगा, बहुत जबरदस्त। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है पैरालिटिक के अंदर, पार्किंसन जैसे केसेस के अंदर, बहुत ही अमेजिंग। ये नहीं आप मैम, आप तो अभी नए हो, कुछ लोग ही पुराने होंगे, पहले हमारे ये 60 सॉफ्ट जेल में आते थे, 60 सॉफ्ट जेल में, और उस टाइम के बाद आज से 6-7 साल पहले कंपनी ने उसको बंद कर दिया था। आई एम द पर्सन, मैंने कंपनी को मेल किया कि सर आप उसको चालू करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिजल्ट लोगों से मिले हैं यहाँ। सोनम मैम को हम अनम्यूट करेंगे। अपना कैमरा ऑन करें प्लीज मैम। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल कोएंजाइम Q10 के बारे में जो आपने नॉलेज दी, बहुत ही अमेजिंग। और सर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे किसी की बॉडी ना वाइब्रेट करती है, जैसे कंपनी ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं हाथ, तो उस सिचुएशन में भी मैंने कोएंजाइम Q10 दिया था, लेकिन उन्होंने 2 महीने यूज किया, कह रहे अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बाकी उनको मैंने समझाया कि इसको लगातार आप 6 महीने कंटिन्यू करो, कह रहे थे थोड़ा सा असर तो दिखे। तो मैम उसमें क्या, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो ऐसा कभी हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक गोली लिख दिया और आप ठीक हो गए? नहीं सर, उसमें मैंने L-arginine दिया, CMD दिया है, और कोएंजाइम Q10 दिया है, फुट पैच भी लगवाया है, कैल्शियम भी चल रहा है उनका। मल्टीविटामिनिक ऐड कर दो। कई लोगों का मैडम कैसा होता है, अनरिवर्सेबल चीजें हो जाती है। अभी सीधी सी बात है कि मानो कि मैं कहीं से गिर गया और मेरे फ्रैक्चर हो गया, सो मेरा रिपेयर होने का चांस, और कोई मेरे 70 ईयर का इंसान है, उनको सेम फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने बोला उनको भी इतनी क्रैक है, आप मुझे बताओ किसका जल्दी रिकवर होगा, मेरा या 70 ईयर वाले का? तो कोई भी चीजों का है, जो आपकी बॉडी है वो कितना रिस्पॉन्स करती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। आपकी बॉडी वो सारी चीजें एब्जॉर्ब भी तो करनी चाहिए। एक एज के बाद या बहुत ज्यादा डैमेज होने के बाद वो अनरिपेयरेबल या अनरिवर्सेबल हो जाता है। कोई मेरे को बोलता है कि सर किसी का डायबिटीज है, वो 700 है, भी आप रिवर्स करके दिखाओ, तो बोला सॉरी ये नहीं हो सकता ऐसा। किसी का डायबिटीज अभी हुआ है और थोड़ा 200-300 है, तो वी कैन थिंक फॉर द रिवर्स। तो ये सारी चीजों को होता ये है मैम कि ये सारे प्रॉब्लम बहुत पुराने होने के बाद लोग हमारे पास आते हैं। थोड़ा सा जल्दी से लोग आ जाए और शुरू में करें तो ज्यादा फायदा हो सकता है, और नहीं होता है तो उनको बोलना सॉरी भाई, हमने आपके लिए बहुत अच्छा ट्राई किया, नहीं हो रहा है, सो आप जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसके ऊपर 100% डिपेंडेंट हो जाइए। वो कह रहे हैं कि मतलब इसमें अगर कुछ और ऐड करना है, मल्टीविटामिन ऐड कर दो, और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें। बाकी क्रिल ऑयल है, कोएंजाइम Q10, CMD और L-arginine सर प्रोडक्ट तो ठीक चल रहे हैं, सही दे रहे हो, लेकिन उनका बॉडी और रिस्पांस दिखा। विटामिन डेफिशिएंसीज देख लो सबसे पहले,
क्योंकि ऐसे केसेस में जब विटामिन डेफिशिएंसीज होते हैं उनकी वजह से भी रिकवरी फटाफट नहीं होती है। तो उनको बोलो ब्लड रिपोर्ट करवा लो, हमें भेज दो तो हम देख लेंगे एंड अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट करेंगे। ओके मैम। तो तब तक आप मल्टीविटामिन अपने आप चालू इसमें ऐड कर सकते हो। अपना कॉम्बायोटिक है वो दिन की एक गोली चालू करवा, बाकी सारी चीजें बराबर है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने रिजल्ट लिए हुए मैम, उसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन कई बार किसी को ऐसा होता है। हाँ नहीं, मैंने बस क्वेश्चन इसीलिए किया, मैंने कहा सर अगर और कोई सजेशन हमें देना है तो हम उसमें ऐड करें। यहाँ पे लगभग नवता मैम बोल रही है कि तंबाकू खा रहे हैं तो जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सीधी सी बात है ना, गाड़ी को मैं आगे से धक्का मारो, आप पीछे से मार रहे हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पंजाबी है सर, तो शाम को वो ना कहते कि मैं ड्रिंक लेते ही लेते होंगे, उनका दिन का एंड ही उससे ही होता है। वो मतलब माइंड सेट ऐसा है कि उसके बिना तो हम पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ठीक है। उनको बोलो सर पहले क्वांटिटी कम कर लो। हाँ ठीक है, क्या एकदम तो नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा हाँ वो वो छोड़ने के लिए कहोगे तो आपको छोड़ देंगे, वो उनको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस उसका ऐसा ही है। हाँ, उससे अच्छा उनको बोलो सर थोड़ा थोड़ा है ना कम करो, फिर हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। यस एनीवन एल्स जिनकी कोई क्वेश्चन हो? यस ज्योति जी, आप अपने आप को कैमरा पे लाइए। पहले। सर कैमरे पे नहीं हो पाएगा अभी, पर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। उनका एक को अभी शुगर हुआ है, उनका 290 है सर, तो वो बोले मुझे डॉक्टर का लेना ही नहीं है कुछ भी सप्लीमेंट, तो सर उनको फिलहाल क्या दे सकते हैं अभी? मैम ऐसा डॉक्टर का नहीं लेना है, वो ये जिद अच्छी नहीं है ना। डायबिटीज वो बोलती है कि एलोपैथिक से साइड इफेक्ट होते हैं तो नहीं लेना मेरे को। वो बात है, ठीक बात है, लेकिन इंसान को जिंदा रहना भी तो जरूरी है। जिंदा रहेगा तब साइड इफेक्ट होगा। उसको ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल? तो वो एक गलत बात है। देखो मैं हमेशा नेचुरल चीजों को, सप्लीमेंट को प्रमोट करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे केसेस में भी आप ऐसे जिद पे अड़े रहे कि मुझे नहीं लेना है। आप उसको लीजिए, लेकिन उसको जल्दी से मुझे दूर करना है, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने मेडिसिन बंद कर दिया है, तो भी मैं बोलता हूँ आप अपना एक स्ट्रिप साथ में रखो, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी, है ना, क्योंकि कभी भी ये सूटअप हो सकता है। तो आप उनको बोलो अपने पास स्ट्रिप रखे, जरूरत पड़े तब ले, जरूरत नहीं है तो मत ले। हमारे उनके पास 290 के आजू बाजू है, यानी दिन की 5 से 6 गोली उनको चाहिए ग्लूको हेल्थ खाने से पहले। खाने से पहले आधे घंटे पहले लेनी होती है। उसके साथ साथ CMD वाटर, ये 2 ही चीजें में उनका है, वो डायबिटिक है, वो बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। फिर और जितना भी आप ऐड करना चाहते हो, मल्टीविटामिन करना चाहते हो या आप कोलेस्ट्रॉल, वो आपके ऊपर, लेकिन ये 2 से उनका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत डाउन हो जाएगा तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो मॉनिटर रेगुलरली करो, और ये 2 प्रोडक्ट से उनका बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है। और नया है और रिवर्स करना है उनको। तो रिवर्स करने के लिए जैसे 2 दिन पहले अर्षा मैम ने बताया था, कोलेस्ट्रॉल है, वो इंसुलिन है, वो बूस्टर है, इंसुलिन को अच्छी तरह से वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। गैनोडर्मा है, वो हेल्प करता है। एक मल्टीविटामिन दे दो, ये सारी चीजें करेंगे, एक्सरसाइज अच्छी तरह से करेंगे। सो जिनका कम है और शुरू में हुआ है 2, 4, 5, 6 महीने, तो उनका रिवर्स भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए वो रिवर्स प्रोग्राम में है या मेंटेनेंस प्रोग्राम के अंदर है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एंड यस, हमारा टाइम हो गया है, तो थैंक यू सो मच मनीष सर, बहुत अच्छे सेशन के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग हियर। थैंक यू एवरीवन। खुश रहो, ध्यान रखो सबका और अपना, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।